in that jar and she's हो सकता है कि इनमें से आपको कोई मूवी अच्छी तरह से समझ में ना आए, क्योंकि यह आपको खुद से समझनी है कि यह कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो 13 साल से प्रेग्नेंट है। इतने सालों के बाद उसके शरीर पर उसका बच्चा कब्जा कर लेता है और उसके पेट के अंदर ही बड़ा होता रहता है। फिर एक घर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रहते हैं। उस आदमी का नाम टाई है और वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर शहर से बाहर जाना चाहता है। हालांकि यह सुनकर वह औरत बहुत डर जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका पति उसे अकेले छोड़कर जाते जाए। अकेले रहने के डर से वह औरत अपने पति से भीख मांगती है कि वह न जाए, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वह पहले ही फैसला कर चुका है कि उसे जाना है। उसकी पत्नी को आश्वासन देता है कि वह अपने बच्चे के जन्म से पहले ही वापस आ जाएगा। जाने से पहले टाई अपनी पत्नी को एक बोतल देता है जिसके अंदर एक दवाई होती है। वह दवाई उसे किसी ने दी होती है जो उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने से रोकेगी, जब तक कि उसका पति वापस घर नहीं आता। घर से बाहर जाने के वक्त टाई उसे बताता है कि बोतल के अंदर रखी दवाई कई साल तक चलेगी। वह अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है और बेचारी वह अपने पति का कई साल तक इंतजार करती है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता। हालांकि उसे उम्मीद है कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा, इसलिए वह दवाई लगातार खाती रहती है ताकि जब तक उसका पति न आ जाए वह बच्चे को जन्म न दे सके। अब उसके पति को गए हुए 13 साल बीत जाते हैं और दवाई की बोतल पूरी तरह खत्म हो जाती है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका बच्चा अब काफी बड़ा हो गया है, इतना कि वह बोल भी सकता है और अपनी माँ से भी बात करता है। अब पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह असल में एक लड़की है। वह बोल सकती है और अपनी माँ से बात भी करती रहती है, लेकिन वह अभी भी पेट के अंदर है, जिसकी वजह से उस औरत का पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उसका चलना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो बेचारी घर के चारों ओर रेंग कर चलती है, बिल्कुल लेट लेट के। अब एक दिन उस लेडी को दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो 13 साल से नहा ही ना हो। तभी उसके घर के बाहर से एक आवाज आती है और वो यह सोचती है कि वो शायद उसका पति होगा। फिर बेचारी रेंगते हुए उस आवाज की तरफ जाती है। वह उसका नाम भी पुकारती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वह उसका पति नहीं बल्कि एक बिल्ली है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़कर मार डालती है और अपने घर के अंदर उसको काट देती है। फिर वह बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। अब उसकी माँ सोचती है कि अगर मैंने बच्ची को जन्म दे दिया और वो बड़ी होकर कहीं चले गई तो मेरा क्या होगा। यानी कि साफ है कि उसे अकेला महसूस हो रहा है और लगता है कि उसकी बच्ची यह जानती है, इसलिए वो अपनी माँ को आराम करने के लिए उससे बात करती है। अब उनकी बात के आखिर में उसकी माँ उससे वादा करती है कि जैसे ही उसका पति वापस आ जाएगा तो वह उसको बाहर आने देगी। अब बाद में उस रात को वो औरत अपने बड़े पेट की दर्द की वजह से सोने नहीं पाती। बड़ी मुश्किल से वह दवाई की बोतल तक पहुंचती है जो उसका पति उसके लिए छोड़कर गया था, लेकिन उसको पता लगता है कि वो दवाई तो पहले ही खत्म हो गई है। अब अपनी माँ के दर्द को सहते देखकर वह बच्ची कहती है कि माँ मुझको बाहर आने दो। उसकी माँ फिर उससे कहती है कि जब भी तुम बाहर आओ तो मुझको छोड़कर कभी मत जाना, और इसके लिए वो उससे भीख भी मांगती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब जैसे ही वह बच्ची बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी माँ का पेट बड़ा स्ट्रेच होने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी की माँ मर जाती है। फिर वह अपनी माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि एक बेबी सूट की तरह उसको पहन लेती है। अब वह बिल्कुल आज़ादी की तरह घूम सकती है और बचे हुए अवशेषों को फेंक देती है। फिर वह अपने शरीर को और अपने घर को साफ करती है और अपनी जिंदगी मस्त जीने लगती है। अब एक सुबह जब वह चाय बना रही होती है, उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज आती है और जब वह देखना जाती है कि कौन आया है तो उसको पता लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का पति टाई है, यानी कि उसका पापा। वह उससे पूछती है कि वह इतने दिनों से कहाँ पर था, लेकिन वह कोई भी जवाब देने से मना कर देता है। हालांकि वह उसको कुछ भी नहीं बताता। अब इसी दौरान वह सोचती है कि वह उससे जरूर पूछेगा कि मेरा पेट इतना पतला क्यों हो गया है। वह उसको बता देती है कि उसने कैसे अपने बच्चे को खो दिया है, लेकिन टाई उसके साथ किसी भी तरह के हमदर्द नहीं दिखाता। वह सिर्फ उससे कहता है कि वह दूसरे बच्चे के लिए एक बार फिर कोशिश करेंगे। हालांकि वह उससे कहती है कि वह इस सब से फिर से गुजरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है। दोस्तों, अब दूसरी मूवी देखते हैं
जिसका नाम पिगी है। इसमें एक सारा नाम की एक बहुत ही मोटी लड़की की कहानी दिखाते हैं जो पुल में डुबकी लगाने का फैसला करती है, लेकिन उसका यह फैसला बहुत ही गलत साबित होता है जब उसे अपनी मर्जी के बिना पुल से बाहर बिना कपड़ों के आना पड़ता है और उसे अपने रास्ते में एक खतरनाक खूनी भी देखने को मिलता है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक गांव में एक छोटा सा पुल होता है जिसमें 15 से 16 साल की एक लड़की सारा उसमें डुबकी लगाने का फैसला करती है। हालांकि उसको यह नहीं पता कि पुल के आसपास एक वैन भी खड़ी हुई है, जिसका मतलब यह है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है। वो बाथरूम में जाती है और जब बाहर आती है तो फिर सोचती है कि मुझे डुबकी लगानी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो सोचती है कि लगाने से मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, इसलिए वो पुल में डूब के लगाने का फैसला कर ही लेती है। तभी दिखाते हैं कि पुल के पास बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, जिसका मतलब है सारा ही अकेली वहाँ ही है। और ठीक पुल के बाहर कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े और एक फोन भी पड़ा होता है, लेकिन सारा का ध्यान उन पर नहीं जाता। और जैसे वो पुल के अंदर जाने लगती है, एक आदमी पुल के बाहर से बाहर निकलता है और उसको देखकर सारा पुल के अंदर जाने से रुक जाती है। हालांकि इससे पहले कि वो और कुछ करती, 3 लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वो बेचारी सारा को सुमो बुलाती हैं और उसको चिढ़ाती भी हैं कि वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पानी में तैर रहा है। हालांकि उस आदमी और सारा के बीच कोई भी संबंध नहीं होते, लेकिन वह सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए कह रही होती है। वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि वह तीनों लड़कियां कैसे सारा का मजाक उड़ा रही हैं। अब दूसरी ओर सारा उनको इग्नोर करके पुल के अंदर छलांग लगा लेती है और फिर उन लड़कियों की इतनी बातें सुनने के बाद वो आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी पुल के नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो मरा हुआ है, उसका गला भी घोटा गया होता है, लेकिन सारा का इस बात पर ध्यान नहीं जाता। और जब वो पानी के ऊपर आती है तो उसको वहाँ पर वो लड़कियाँ नहीं दिखाई देती और फिर उसको थोड़ी शांति मिलती है। हालांकि तभी वो लड़कियां आती हैं और उसके सिर को किसी चीज से ढक देती हैं, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही होती है। अब सारा उस जाल में से निकलने की कोशिश करती है और वह इतनी परेशान हो जाती है कि वो उन तीनों में से एक लड़की को बुलाती है, क्योंकि उनमें से एक उसकी दोस्त भी है। अब यह दिखाते हैं कि सारा और क्लाउडिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि उन दोनों के हाथ में एक जैसा बैंड भी होता है। सारा लगातार क्लाउडिया से मदद मांगती रहती है, लेकिन वह उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। अब उसकी जगह क्लाउडिया सारा के कपड़े उठाती है और उन्हें लेकर बाकी लड़कियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। सारा अपने कपड़े ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ कहीं नहीं मिलते। अब कोई और चारा न होने की वजह से वह सड़क पर बिना कपड़ों के चलने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो उसे परेशान करते हुए उसे कई नामों से चिढ़ाते हैं और उन लड़कों में से 2 लड़के उतरकर उसको सड़क के किनारे कर देते हैं और इस सब की वजह से वह अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर जब वो नए रास्ते से जा रही होती है तो वो अपने रास्ते में वैसी एक वैन देखती है जो उसने कुछ समय पहले पुल के पास देखी थी। वैन का मालिक झाड़ियों से बाहर आता है और वह वही सेम आदमी होता है जो पुल पर दिखाई दिया था और उसके कंधे पर एक बैग भी होता है, जिसको देखकर लग रहा है कि उसमें किसी का शरीर हो सकता है। इसी बीच वैन सारा के पास आती है और उसके सामने रुक जाती है। फिर जब वो गाड़ी के ड्राइवर को देखती है तो वो वही आदमी है जो पुल पर मिला था। वो यही सोच रही है कि आखिर उस आदमी को चाहिए क्या। तभी इतने में वह आदमी सारा के कपड़े अपनी वैन से बाहर फेंकता है और उसी वक्त खून से भरी क्लाउडिया वैन के पीछे रोते हुए मदद मांग रही होती है। अब सारा यह सब देखकर बहुत ही डर जाती है और यह भी सोचती है कि कहीं उस आदमी का अगला शिकार वो तो नहीं है, और खड़े खड़े वहाँ पर टॉयलेट भी कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि क्लाउडिया खून में सनी होती है, जिसको देखकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा, लेकिन सारा उसे उसी तरह अनदेखा कर देती है जिस तरह क्लाउडिया ने उसको कुछ समय पहले किया था। और फिर आखिर में सारा उस आदमी की तरफ हाथ लहराकर उसको जाने के लिए कहती है। वह आदमी भी उसकी तरफ हाथ लहराता है और क्लाउडिया को अपनी वैन के पीछे से वहाँ से निकाल ले जाता है। जैसे ही वह गाड़ी वहाँ से चली जाती है, सारा अपने कपड़े उठाती है और उनको पहन लेती है। उसके बाद वह पुलिस को फोन भी करती है, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता और आखिर में वह अपने फोन में गाना लगाती है और मस्त अपने सर पर हेडफोन लगाकर अपने सफर की शुरुआत करती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये आज क्या लेके आ गई। मैं तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो डायरेक्टर ने एक अलग ही लेवल की थिंकिंग को सोचकर बनाई गई है और सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया है कि वह किस तरीके से इसको समझती है। बाकी दोस्तों, मैंने भी यही सोची थी कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए,
तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।